बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, तो इसकी हम आज जो है 6.1 करेंगे। लेकिन 6.1 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है, वो देख लें। इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। हम एंगल्स और जो ट्रायंगल के साइड्स हैं, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करेंगे, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एंगल की डेफिनेशन है कि एंगल क्या है। अ प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज, जो कि दो रेज से फॉर्म हो, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, और उनके एंड पॉइंट सेम हो, उसे एंगल कहते हैं। ये देखें, ये इसके एंड पॉइंट सेम है और ये दो रेज हैं, तो ऐसी जो डायग्राम होगी हम उसको एंगल कहेंगे। उसके बाद द टू रेज इज नॉन एज साइड्स ऑफ एंगल। ये एक ये रे है और एक ये, इन दोनों रेज को हम एंगल की साइड्स कहते हैं, यानी साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं। और ये जो है कॉमन एंड पॉइंट, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन है, एक एंगल की, साइड्स ऑफ एंगल की, वर्टेक्स की। और ये छोटी सी डायग्राम है, तो ये आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 98 पे ये पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स की डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एंगल देख लेते हैं। द एंगल विल बी पॉजिटिव, वो एंगल पॉजिटिव होगा इफ द टर्मिनल साइड, जो टर्मिनल साइड है, इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करे। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज इस साइड पे होता है, काउंटर क्लॉकवाइज उसके ऑपोजिट साइड पे, मतलब इस साइड पे जो है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करे। यहाँ से अगर ये इस साइड पे मूव करे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल, इफ द एंगल विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये इस साइड पे। अगर इस साइड से रोटेट करे तो ये, अगर इस साइड से रोटेट करे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा। तो इससे कहेंगे नेगेटिव एंगल और इसे कहेंगे पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट कोटर्मिनल एंगल है। Coterminal angle are angles that share the same initial side and terminal side in the standard position, but they have different measures. मतलब उसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, लेकिन जो है वो मैयर में जो है पैमाइश में मुख्तलिफ होंगे। जैसे ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। अगर मैं इसको एक दफा या दो दफा घुमा दूं, तो उसी जगह पे पोजीशन पे ले आऊं, तो वो जो है एंगल की मेजरमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन जो टर्मिनल साइड है वो सेम रहेगी। ऐसे एंगल को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये डिग्री की डेफिनेशन है। अ डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल। डिग्री जो है वो एंगल को मेजर करने का मेथड है विद एन अ कंप्लीट सर्कल इज बीइंग 360 डिग्री, जिसमें कंप्लीट सर्कल जो है, अगर हम कंप्लीट सर्कल जो है वो रोटेट कर लें तो वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये डिग्री की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 99 पे ये फुल सर्कल की डेफिनेशन है। अ फुल रोटेशन अराउंड द सेंट्रल पॉइंट फॉर्म एन एंगल ऑफ 360। अगर पूरा जो है वो सर्कल घुमा दे तो वो 360 डिग्री का होता है। राइट एंगल, वन क्वार्टर ऑफ द फुल रोटेशन और अ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब आप इतना घुमाने से ये पूरा जो है वो 360 का है। अब वन क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा इसका घुमाया है, तो वन फोर्थ जिसे कहते हैं, तो ये जो है 90 डिग्री राइट एंगल होगा। उसके बाद हाफ सर्कल, अ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ द फुल रोटेशन मेजर 180 डिग्री। अब ये 90 है, 90 के बाद ये 180 है। अब इसको हाफ सर्कल घुमाया है, फुल सर्कल 360 का, क्वार्टर जो है वो 90 का, और जो हाफ सर्कल है वो 180 का। तो अब ये जो है 180 का होगा, ये हाफ सर्कल होगा। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, और ये 90 से 180, ये भी 90 डिग्री है, और 90 ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो है हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 1 है, ये हम कर लेते हैं। कन्वर्ट 73.12 डिग्री टू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। चलेंगे चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 73.12 डिग्री, तो इसको 73 अलग कर दें, प्लस 0.1212 अलग लिखते हैं। ये अलग डिग्री, ये अलग डिग्री।
ठीक है, 73 डिग्री प्लस 0.12 डिग्री, इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। उसके बाद 73 डिग्री वैसे का वैसे रहने दे, प्लस ये जो 12 डिग्री है ना, इसको 0.12 को मल्टीप्लाई 60 से कर दें, और ये हो गया अब मिनट में चेंज। ठीक है, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 से करते हैं, तो हमने इसको जो है मल्टीप्लाई 60 से कर दिया, अब ये मिनट हो गया। तो 73 डिग्री प्लस 0.12 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 7.2 आता है, 7.2, अब ये मिनट में है। ठीक है, उसके बाद 73 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.2 मिनट, अब इसको अलग कर दिया, ये पॉइंट था अभी भी, तो इसको 7 डिग्री और 7 मिनट और 0.2 मिनट हो गया। उसके बाद 73 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस, अब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। डिग्री को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को इस तरह और सेकंड को डबल इस तरह। तो 73 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो जो है वो 12 आता है, 12 सेकंड। तो इसको जो है प्लस खत्म कर दें तो 73 डिग्री 7 मिनट 12 सेकंड, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, कन्वर्ट 109.42 डिग्री टू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स, इसको भी सेम डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है, तो ये दिया हुआ है, इसको अब चेंज करते हैं। तो ये एग्जांपल 2 है, 109.42 डिग्री, इसको भी इसी तरह 109 अलग कर देंगे प्लस 0.42 अलग कर देंगे, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। अब 109 डिग्री प्लस 0.42 मल्टीप्लाई 60, अब ये मिनट में चेंज हो गया। उसके बाद 109 डिग्री प्लस 0.42 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 25.2 आता है, ये मिनट में चेंज हो गया। उसके बाद 109 डिग्री प्लस 25 मिनट अलग और 0.2 मिनट जो है वो अलग कर दिए। ठीक है, उसके बाद 109 डिग्री प्लस 25 मिनट प्लस 0.2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 109 डिग्री 25 मिनट और 0.2 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 12 आता है, 12 सेकंड। अब जो है प्लस खत्म करके इकट्ठे लिख दें, 109 डिग्री 25 मिनट और 12 सेकंड, इसका आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल 3 है, कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड टू डेसिमल डिग्रीज। अब हमने मिनट सेकंड और डिग्री में दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि इसको जस्ट डिग्री में करें, जैसे हमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, अब हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। चलिए हम ये कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल 3 है, तो डिग्री 45 डिग्री तो वैसे का वैसे है, तो ये वैसे रहने दें, और जो मिनट है ना, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड 60 से करते हैं। ठीक है, डिवाइड 60 से किया तो ये भी डिग्री में हो गया। उसके बाद ये 45 है, अगर जो है ये सेकंड्स में है, सेकंड्स को डिग्री में करने के लिए हम मल्टीप्लाई 60, ये मिनट में हुआ मल्टीप्लाई 60, अब ये भी डिग्री में हो गया। ठीक है, अब मिनट होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड होगा तो 2 दफा 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया। अब हम 45 डिग्री प्लस 45 को डिवाइड 60 से करें तो 0.75 आता है, 0.75 ये भी डिग्री में हो गया, और 45 को डिवाइड करें 60 मल्टीप्लाई 60 3600 होता है, तो 45 को 3600 से मल्टीप्लाई करें तो 0.0125 आता है, तो ये भी डिग्री में हो गया। अब सारे डिग्री में हो चुके हैं, आपने इन सारों को ऐड कर देना है। इन सारों को ऐड कर दें तो 45.7625 इसका आंसर आता है, ये जो है डिग्री में चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल 4 है, कन्वर्ट 94 डिग्री 27 मिनट 54 सेकंड टू डेसिमल डिग्रीज। ये भी सेम है, इसको भी जैसे हमने एग्जांपल 3 किया उसी तरह एग्जांपल 4 सॉल्व करनी है। चलें कर लेते हैं।
ये एग्जाम्पल 4 है। तो 94 डिग्री वैसे का वैसे लिख देंगे। 27 मिनट है तो इसको डिवाइड 60 से, ये भी डिग्री में हो गया। और 54 सेकंड है तो इसको डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 60 से, ये भी डिग्री में हो गया। अब 94 डिग्री प्लस 27 को डिवाइड 60 से करें तो 0.45 आता है डिग्री, प्लस 54 को डिवाइड करें 3600, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 होता है, तो 0.015 आता है। ये सारे डिग्री में हो गया। इन सबको ऐड कर दें और आंसर आ जाएगा। सबको ऐड करने से 94.465 आता है। ये डिग्री में हो गया और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट ये रेडियन, सर्कुलर मेजर रेडियन में होता है। उसकी डेफिनेशन है यहाँ से, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक एंगल सेंटर से जो है वो एंगल ड्रॉ किया हुआ है एक सर्कल से, और वो जो है इक्वल हो रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो वो रेडियन होता है। ठीक है, ये रेडियन की डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट जो है एक ये चीज देख लें, रेडियन टू डिग्री चेंज करने के लिए 180 ओवर पाई जो है से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से। 1 रेडियन 180 ओवर पाई के बराबर होता है, और 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। ये दो चीजें आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 5 है, कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्री। रेडियन को डिग्री में चेंज करें। ये 3 पार्ट्स हैं, अब ये सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 5 पाई ओवर 3 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से। ठीक है, 180 ओवर पाई से हमने मल्टीप्लाई कर देना। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 3 बंदा 3 3 6 18 7 0 हो गया। ठीक है, अब 60 मल्टीप्लाई 5, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300 डिग्री इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 7 पाई ओवर 6 रेडियन। इसको भी सेम उसी तरह चेंज करना है। 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कैंसिल, 6 1 6 6 3 18 और 0, तो 7 मल्टीप्लाई 30, 7 मल्टीप्लाई 30 210, तो 210 डिग्री इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 11 पाई ओवर 6, तो 11 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कैंसिल, 6 1 6 6 3 18 0, 11 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 330, 330 डिग्री इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.2 रेडियन। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि पाई तो है नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे करें। 1.2 को मल्टीप्लाई उसी तरह 180 ओवर पाई से ही करना है। ठीक है, अब करना क्या है, ये 1.2 है ना, अब इसमें ना पॉइंट खत्म कर लें पहले, तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0, तो मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई 18 से कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई 18 और डिवाइड करना है पाई से। ठीक है, तो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई 18, तो ये कैलकुलेटर पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 12 मल्टीप्लाई 18, तो ये आंसर आता है 216 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमने क्या करना है, ये 216 हमारा आंसर आया हुआ है, ये यहाँ से डिवाइडेड बाय ये पाई है, ये पाई आपको नजर आ रहा होगा। तो ये पाई कहाँ से आएगा, ये यहाँ से शिफ्ट और शिफ्ट के बाद पाई, ये शिफ्ट आपने प्रेस करना है और साथ जो है ये पाई प्रेस करना है। ये पाई आ गया, ये देखें 216 डिवाइडेड बाय पाई हो गया, तो इसका आंसर 68.75 आ गया। तो इसका यही आंसर है 68.75। ठीक है, अब ये डिग्री में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में चेंज करना है हमने, तो अब ये हमें वैल्यूज डिग्री में दी गई हैं, अब हमने रेडियन में चेंज करना है। चलें ये 4 पार्ट्स हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट 15 डिग्री, तो डिग्री को जो है
रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहां पे 180 ओवर पाई से किया था, अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो 180 ओवर पाई, और अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो पाई ओवर 180। तो ये पाई ओवर 180 हो गया। उसके बाद जो है पाई वैसे का वैसे रहने दे, 15 को डिवाइड कर दें 180 से, तो आप ये ना कैंसिल कर लें, कटिंग कर लें। 3 5 था 15, 3 6 था 18 और ये 0। फिर 5 पे कटिंग दोबारा हो जाएगी, 5 1 था 5, 5 1 था 5 और 5 2 था 10। ये पाई ओवर 12 आता है। ये भी आंसर ठीक है, पाई ओवर 12 रेडियन। और अगर पाई ओवर 12 को आप कैलकुलेटर पे लिख के जो है पॉइंट में आंसर निकाले तो वो भी ठीक है, तो मैं आपको वो भी निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये कैलकुलेटर पे पाई ओवर 12 जो है यहाँ पे हमने जो लिखना है ना वो मैं लिख के दिखा देती हूँ दोबारा। ये देखें, शिफ्ट और पाई, ठीक है, ये शिफ्ट और पाई, तो ये पाई और डिवाइडेड बाय, पाई को डिवाइड करना है 12 से, ये 12, ये आंसर आ गया 0.261, 0.261 रेडियन। ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, जो मर्जी लिख लें। नेक्स्ट जो है सेकंड का 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को भी इसी तरह 75 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ठीक है। 75 को डिवाइड कर दें 180 से, या फिर 75 पाई डिवाइडेड बाय 180 कैलकुलेटर पे लिख लें या कटिंग कर लें, तो जिस तरह भी करें तो कर लेते हैं हम। तो हम कटिंग कर लेते हैं, 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25, उसके बाद 5 3 दा 15, 5 6 दा 30। उसके बाद दोबारा जो है 3 पे कटिंग हो जाएगी, 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो जो आंसर आई है 5 पाई ओवर 12 रेडियन, या इसको कैलकुलेटर पे लिखें 5 पाई ओवर 12, जिसका आंसर 1.309 आता है। तो ये आंसर। थर्ड जो है 315 डिग्री, तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, 315 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ठीक है। इसको भी पाई ओवर 180 से डिवाइड कर देंगे, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम 5 पे, 5 6 30, 5 3 15, और ये 5 3 15 और 5 6 30। उसके बाद दोबारा 3 पे, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 पे 3 4 12, 3 7 21। तो ये आंसर आया 7 पाई ओवर 4, या इसको कैलकुलेटर पे अगर हम लिख दें तो 5.498 रेडियन आता है। अब ये लास्ट 4 है, इसको ना डिग्री और मिनट में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसे डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद रेडियन में चेंज कर सकते हैं। 15 डिग्री प्लस 15 ये मिनट है, इसको डिवाइड 60 से कर दें तो ये भी डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री प्लस 15 को डिवाइड जो है वो 60 से करें तो जो है 0.25 आता है। ये दोनों डिग्री में हो गए, तो 15.25 डिग्री। अब ये डिग्री में चेंज हो गया है, अब उसको रेडियन में चेंज करते हैं। 15.25 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। अभी सारा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख दें, इसको मल्टीप्लाई करके जैसे डिवाइड कर दें तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.266 रेडियन। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है ये दो फॉर्मूले हैं, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर की आर्क लेंथ अगर फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एल से, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद एग्जांपल 7 है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर विद द रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा जो है ना हमेशा हम रेडियन में लेते हैं, अगर डिग्री में दिया हुआ होगा तो हम रेडियन में चेंज करेंगे। और आर्क लेंथ जो है उसका हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ लिया है, तो हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। चलें कर लेते हैं।
एग्जाम्पल 7 है, उसमें दो चीजें दी हुई हैं, आर रेडियस 10 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री। सबसे पहले थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करने का मेथड वही है, पाई ओवर 180 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते थे, 0 0 से कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, तो पाई ओवर 3 रेडियन। इसको हमने रेडियन में कर लिया है। अब हमने आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर जो है वो फाइंड करनी थी, तो उसका फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा हमने पढ़ा है। तो वो जो है आर हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा जो है ये पाई ओवर 3 वाला लेने हमें। तो यहाँ से हम 10 को मल्टीप्लाई करें पाई से और डिवाइड बाय 3 करें तो 10.47 आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10.47 आता है। तो ये इसका आंसर हो गया आर्क लेंथ का। नेक्स्ट एग्जांपल 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा 45 डिग्री। अब हमें रेडियस और एंगल दिया हुआ है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो थीटा यहाँ पे फिर डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा और हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, वो अप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। चलिए ये सॉल्व करते हैं। रेडियस और थीटा 45 डिग्री, थीटा रेडियस 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करते हैं, 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। 5 पे कटिंग कर लें, 5 9 था 45 और 5 3 था 15 और 5 6 था 30, 3 3 था 9, 3 1 था 3, 3 2 था 6, 3 1 था 3, 3 4 था 12, तो पाई ओवर 4 रेडियन। अब हमने इसको रेडियन में चेंज कर लिया है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर 8 दिया हुआ है और थीटा जो है पाई ओवर 4 हमने यूज करना है। तो 1/2 8 का स्क्वायर 64 और ये पाई ओवर 4। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 और यहाँ पे 2 2 4 और 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, तो यहाँ पे 8 पाई इसका आंसर आया। ठीक है, 8 पाई को आप और भी मजीद चेंज कर सकते हैं, 8 पाई को आप कैलकुलेटर पे लिख दें तो वो 25.12 आता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर इसके करेक्ट है। एग्जाम्पल 9 है, इफ आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 11 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ जो है वो एक सेक्टर की उस जो है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर्क लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री दोनों में थीटा फाइंड करना है। हमें थीटा फाइंड करने के लिए कहा गया है, हमारे पास रेडियस और लेंथ जो है वो मौजूद है। ये मैंने लिख दिया है, लेंथ 11 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर और थीटा हमने फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ जो है उसका फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा है। तो यहाँ पे लेंथ 11 दिया हुआ है और रेडियस 5 और थीटा हमने फाइंड करना है। तो 11 डिवाइडेड बाय 5 ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू 2.2, ये थीटा रेडियन में आया है। ठीक है, अब रेडियन को उन्होंने कहा है डिग्री में भी चेंज करके बताएं, तो इसको डिग्री में भी थीटे को चेंज करते हैं। तो थीटे को डिग्री में चेंज करने के लिए हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 ओवर पाई से इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें तो 126.1 आता है डिग्री। तो अब ये थीटा डिग्री में हो गया, डिग्री में ये आंसर है और रेडियन में ये आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाए। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो एंगल्स है किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। राइट को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच, हर जो है इस ट्राइंगल के हर जो है एंगल के को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड करें। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, 65 डिग्री को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाई करते हैं मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये 0 से ये 90 होता है, ये 180, ये 270 और 360। ये 90, 180, 270 और 360। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 65 डिग्री दिया हुआ है, 0 से 90 के दरमियान ही 65 डिग्री होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो लिख दें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात पूछी हुई थी कि को टर्मिनल एंगल जो है वो भी फाइंड करें। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का मेथड ये है कि जो 65 दिया हुआ है इसको प्लस कर दें 360 से, और इसको माइनस भी 360 से कर दें। तो 65 को 360 से ऐड करें तो 425 आता है, और अगर माइनस करें तो -295 आता है। तो ये -295 और 425 ये इसकी को टर्मिनल एंगल्स हैं। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है 135 डिग्री। तो ये जो 135 डिग्री है इसको पहले चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये इसी तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये स्टार्ट होता है ना यहाँ से, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 360 होता है। तो 135 यहाँ पे कहाँ लाई कर रहे हैं, 90 से 180 के दरमियान ही होगा 135। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद को टर्मिनल एंगल 135 को प्लस कर दें 360 से, और माइनस भी 360 से कर दें, ठीक है, जैसे हमने पहले किया। 135 को प्लस 360 से करें तो 495 आता है, अगर माइनस करें तो -225 डिग्री आता है। तो ये दोनों इसके को टर्मिनल एंगल्स हैं। थर्ड जो है -40 डिग्री। अब ये माइनस में आ गया है, तो हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव है उसको हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। मतलब अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमने गिनती उल्टी शुरू करनी है। ये 0 है हमारे पास, ये 90 है हमारे पास, ये 180 है हमारे पास, तो ये 270 हो जाएगा और ये जो है 360 हो जाएगा। तो -40 0 और 90 के दरमियान है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद को टर्मिनल एंगल्स वो उसी तरह 40 को प्लस कर दें 360 से, और माइनस भी -40 को 360 से कर दें। तो -40 को अगर प्लस करें 360 से तो 320 आता है, और अगर माइनस करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, -400 हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके को टर्मिनल एंगल्स हैं। 4 to 10, 210 जो है ये भी इसी तरह 0, 90, 180, 270 और ये 360। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें चेक करें कि 210 जो है वो कहाँ पे लाई करे। तो 210 180 और 270 के दरमियान होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद उसी तरह 210 को प्लस कर दें 360 से को टर्मिनल एंगल्स के लिए, और माइनस भी कर दें 360 से। 210 को प्लस करें 360 से तो 570 आता है, 570 डिग्री, और अगर माइनस करें तो -150 डिग्री आता है। ये इसके दो को टर्मिनल एंगल्स हैं। 5 नेगेटिव है, अब -150, तो ये भी उल्टा जो है चलेंगे। तो ये 0, 90, 180, 270 और 360। अब यहाँ पे चेक करें, ये उसी तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये 150 कहाँ लाई कर है, ये 90 और 180 के दरमियान 150 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। लिख दें थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल के लिए सेम उसी तरह +360 से और -360 से। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 110 में से 360 माइनस करें तो 210 आता है, और 150 माइनस 360 ऐड हो जाएंगे 510। ये इसके
को टर्मिनल एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। अब ये डिग्री में दिया हुआ है, उसे डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। ये 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 123.456 डिग्री। तो इसी तरह जैसे हमने एक एग्जांपल की है, 123 डिग्री अलग, 0.456 डिग्री अलग, ये दोनों डिग्री में है। उसके बाद 123 डिग्री और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 0.456 को मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। अब ये मिनट में चेंज हो गया, तो 123 डिग्री प्लस 0.456 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 27.36 आता है। अब ये मिनट में चेंज हो गया है, तो अब 123 डिग्री प्लस 27 मिनट और 0.36 मिनट, ये मैंने अलग अलग कर दिया। फिर 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 को मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। अब ये सेकंड में चेंज हो गया, तो 0.36 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 22, तो 22 मिनट। तो ये इकट्ठे लिख दें, 123 डिग्री, 27 मिनट और 22 सेकंड। सेकंड पार्ट है 58.7891 डिग्री। तो इसको भी सेम 58 डिग्री अलग और 0.7891 डिग्री अलग। उसके बाद 58 डिग्री प्लस 0.7891 को मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। उसके बाद 58 डिग्री प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 47.346 आता है। अब ये मिनट में चेंज हो गया। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट अलग और 0.346 मिनट अलग। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 को अब मल्टीप्लाई 60 से करें तो ये सेकंड में चेंज हो गया। 58 डिग्री 47 मिनट और 0.346 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 21 आता है, 21 सेकंड। तो ये जो है प्लस खत्म कर दें तो 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 90.5678, तो 90 डिग्री अलग और 0.5678 डिग्री अलग। उसके बाद 98 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई 60, अब ये मिनट में हो गया। 90 डिग्री प्लस 0.5678 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 34.068 आता है, ये मिनट में। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.068 मिनट। 90 डिग्री 34 मिनट 0.068 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। 90 डिग्री 34 मिनट और 0.068 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 4 आता है, 4 सेकंड। तो 90 डिग्री 34 मिनट 4 सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब इसको डेसिमल डिग्री में चेंज करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया हुआ है। इसको ये 3 पार्ट्स हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। 65 डिग्री वैसे का वैसे प्लस 32, अब इसको डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब ये डिग्री में हो चुका है और 15 को जो है डिग्री में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया है। ये भी सारा डिग्री में चेंज हो गया। 65 डिग्री प्लस 32 को डिवाइड 60 से करें तो 0.533 आता है डिग्री, प्लस 15 को डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 60 से करें, मतलब 3600 से करें तो 0.0042 डिग्री आते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 65.5372 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। 42 डिग्री प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60, तो ये डिग्री में हो गया, प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60, ये भी डिग्री में हो गया। 42 डिग्री प्लस 18 को डिवाइड जो है वो 60 पे करें तो 0.3 आता है, 0.3 डिग्री, और 45 पे डिवाइड 3600 पे करें तो 0.0125 डिग्री आता है। अब इन सारों को ऐड कर दें तो 42.3125 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। तो 78 डिग्री वैसे का वैसे 45 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री प्लस 36 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 डिग्री। 78 डिग्री प्लस 45 को 60 पे डिवाइड करें 0.75 आता है, और 36 को डिवाइड करें 60 मल्टीप्लाई 60 पे यानी 3600 पे तो 0.01 डिग्री आता है। इन सारों वैल्यूज को ऐड कर दे तो 78.76 डिग्री, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। इसको रेडियन में चेंज करना है, ये 3 पार्ट्स हैं, हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये डिग्री में वैल्यूज दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 36 डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, जैसे हमने पहले किए थे पिछले क्वेश्चंस में। तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 6 दा 18 और 0। फिर जो है 12 1 दा 12, 12 5 दा 60। तो ये पाई ओवर 5 आ गया, तो पाई ओवर 5 रेडियन, या पाई ओवर 5 आप कैलकुलेटर पे लिखें, पाई डिवाइडेड बाय 5 तो 0.6283 आता है रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 22.5 डिग्री, तो इसको भी इसी तरह 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा। 22.5 को मल्टीप्लाई पाई से करें और डिवाइडेड बाय 180 करें, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा पाई ओवर 8 रेडियन, या फिर इसको दूसरी तरह चेंज करें तो 0.39 रेडियन। इसका थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री, तो 67.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। इसका एक और मेथड भी, आप यहाँ पे पॉइंट खत्म कर सकते हैं, पॉइंट खत्म करके कटिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट 67.5 को मल्टीप्लाई पाई से करें और डिवाइड 180 से करें तो 1.18 आ जाएगा, वो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये रेडियन, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब ये 3 पार्ट है, ये रेडियन में दिए हुए हैं, अब इनको डिग्री में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है पाई ओवर 16 रेडियन, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए जैसे मैंने एग्जांपल में बताया 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 180 को 16 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11.25 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया, रेडियन से डिग्री में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 11 पाई ओवर 5 रेडियन, तो इसको चेंज करने का भी वही मेथड है, मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई से, पाई पाई से कैंसिल, 11 को मल्टीप्लाई 180 से करें और डिवाइडेड बाय 5 करें तो 396 आता है, 396 डिग्री इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 7 पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6, इसको मल्टीप्लाई करें 180 ओवर पाई से, पाई पाई से कैंसिल, तो 180 को मल्टीप्लाई 7 से करें, इसका आंसर 1260 आता है। इसको डिवाइड 6 से करें तो डिवाइड 6 से करें तो इसका आंसर 210 आता है, तो 210 डिग्री इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ। अब इन्होंने कहा है दोनों फाइंड करके दे दें, आर्क लेंथ भी फाइंड करें और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करें। तो आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, इसमें रेडियस दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया हुआ है। अगर रेडियन में दिया हुआ तो ठीक है, अगर रेडियन में नहीं दिया हुआ तो हमने डिग्री में चेंज करना है। दोनों रेडियन में दिए हुए हैं, ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट, रेडियस 6 सेंटीमीटर और थीटा पाई ओवर 3 रेडियन।
तो सबसे पहले जो है लेंथ ऑफ द सेक्टर फाइंड करते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, आर 6 है और थीटा पाई ओवर 3 है। तो ये 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 पाई। लेंथ जो है हमारे पास 2 पाई आ गई, या इसको 2 पाई को 6.28 भी लिख सकते हैं, 6.28 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो 1/2 आर 6 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और थीटा जो है पाई ओवर 3 है। 1/2 6 का स्क्वायर 36, और ये पाई ओवर 3। कटिंग कर लें, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। तो ये 6 पाई इसका आंसर आ रहा है, या इसको और मुख्तसर करें तो 18.85 आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे और लेंथ सेंटीमीटर में लिखेंगे। जो सेकंड पार्ट है इसमें रेडियस और थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा। आर जो है वो 4.8 ओवर पाई है, और थीटा जो है 5 पाई ओवर 6 है। तो इसमें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4.8 जो है इसका पॉइंट खत्म कर दें, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब 4.8 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो 24 आता है, डिवाइडेड बाय 6 हो गया, तो 6 4 दा 24, तो ये 4 इसका आंसर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर जो है 4.8 ओवर पाई इसका स्क्वायर, और थीटा जो है 5 पाई ओवर 6 है। तो 1/2 4.8 का स्क्वायर मतलब 4.8 दो दफा है, तो मैं लिख देती हूँ 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, ये इसी तरह पाई मल्टीप्लाई पाई, और ये 5 पाई ओवर 6। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 115.2। तो ये 2 है, ये 6 है, 6 टू द 12, 12 पाई। अब इनको डिवाइड करें तो 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री एंड रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। और परसेंटेज फाइंड करनी है जहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले थीटा को जो है रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले थीटा को रेडियन में चेंज करें। 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, 0 0 से कैंसिल, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, पाई ओवर 3 रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू 12, 12 स्क्वायर थीटा जो है पाई ओवर 3 लेना है। 1/2 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। तो ये कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, और उसके बाद 72 पाई और डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और 3 4 दा 12, 24 पाई। या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 75.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ना एरिया ऑफ सर्कल लेना है परसेंटेज फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पाई और आर की वैल्यू वही 12 है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 144 पाई। या इसको और मुख्तसर करें तो 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब परसेंटेज सेक्टर की फाइंड करने के लिए, परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल पे। एरिया ऑफ सेक्टर 75.4 है, इसको डिवाइड 452.39 पे कर देंगे। 70.54 452.39,
तो इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, परसेंटेज फाइंड करनी है ना, मल्टीप्लाई 100 से, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100, तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें तो 16.67 आता है, 16.67 परसेंटेज इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड बाय एन एंगल पाई ओवर 18 रेडियन। हम यहाँ पे सिर्फ थीटा की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज फाइंड करनी है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। थीटा पाई ओवर 8 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले फाइंड करें, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर हमें नहीं पता तो आर स्क्वायर वैसे का वैसे, और थीटा की जगह जो है पाई ओवर 8, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ओवर 8 टू द 16 आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो हमें ना पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देंगे। अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए सेक्टर को सर्कल पे डिवाइड करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाई 16 और इसको डिवाइड करेंगे पाई आर स्क्वायर पे। इस तरह अगर आ जाए तो इसको डिवाइडेड बाय 1 करके उलट देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई 1 ओवर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 भी है, मल्टीप्लाई 100 साथ लिखें, परसेंटेज पाई आर स्क्वायर से कैंसिल, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 16 परसेंटेज, तो 6.25% इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू द फॉर्म ऑफ कोन। इस सेक्टर को थोड़ा सा कट कर दें और कोन की फॉर्म में जो है वो चेंज कर दें। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस, स्लांट हाइट क्या होगी और रेडियस क्या होगी बेस की कोन की। तो ये छोटा सा हिंट भी दिया हुआ है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर को सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर के बराबर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर और थीटा 150 डिग्री। स्लांट हाइट जो होती है ना वो रेडियस ही है, स्लांट हाइट, रेडियस जो है वो स्लांट हाइट ही होती है, ये भी 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात जो हमारे पास पूछी हुई है रेडियस वाली, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड, किसके लिए स्लांट हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ था, उसको रेडियन में चेंज करते हैं, 150 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, 0 से कैंसिल, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, 5 पाई ओवर 6 रेडियन जो है इसका आंसर आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर एल इज इक्वल टू आर थीटा है, फाइंड करें, रेडियस 12 और थीटा जो है 5 पाई ओवर 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 5 2 दा 10, 10 पाई, ये लेंथ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस को लेंथ के बराबर करना है तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की जगह 10 पाई लिख दें, ये 2 पाई आर लिख दें, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस फाइंड करने हैं, रेडियस यहीं पे रहने दें, 10 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, यहाँ पे रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।